अगर आप अपने ज़मीन के डिटेल में परिमार्जन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, क्रोम हो, ओपेरा हो या मोजिला फायरफॉक्स हो। ज़्यादातर मोजिला फायरफॉक्स और ये गूगल क्रोम के साथ ही ये ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स को ही ओपन करेंगे। यहाँ पे आप टाइप करेंगे बिहार भूमि, यहाँ पे आप टाइप करेंगे बिहार भूमि, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आपको देखिएगा कि biharbhumi.gov.in करके एक साइट आपको ओपन हो जाएगा। इसको आप ओपन कर लेंगे क्लिक करके। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा साइट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन इसको आप क्लोज कर देंगे। यहाँ से क्लोज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको बिहार भूमि के साइट से ही आप लगान, अपना जो ऑनलाइन लगान देते हैं वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भू लगान ऑप्शन है, यहाँ पे जमाबंदी पंजी 2 यानी जमाबंदी पंजी 2, आप ज़मीन के बारे में कोई डिटेल देखना चाहते हैं तो वो ज़मीन का डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद भू मानचित्र आप देख सकते हैं, म्यूटेशन ऑनलाइन दाखिल खारिज कर सकते हैं, उसका स्टेटस देख सकते हैं, एलपीसी में आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले आप परिमार्जन करते थे, अब आप गवर्नमेंट ने एक नया टैब इसमें इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है परिमार्जन प्लस। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो परिमार्जन प्लस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पहला है पोस्ट एप्लीकेशन, तो ये खुला हुआ है। उसके बाद है ट्रैक एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसको अगर ट्रैक करना चाहते हैं, आवेदन करने के बाद आपको एक आईडी प्रोवाइड की जाती है, तो उस आईडी से आप ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, क्या स्टेटस है उसका, ठीक है। वो यूज़र मैनुअल है, एफिडेविट जो लगता है वो है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिजिटल जमाबंदी में सुधार या कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। देखिए 2 ऑप्शन में क्या है कि इसमें आप पहले से, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है रेक्टिफिकेशन इन डिजिटाइज जमाबंदी जो है, उसमें आप क्या करेंगे कि जो पहले से आपका म्यूटेशन हो रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, ज़मीन आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप सुधार सकते हो इसमें। लेकिन ये जो ऑप्शन है कंप्यूटराइजेशन है तो छूट गया है, मतलब आप ज़मीन खरीदे किसी से या कोई आपको दान में ज़मीन मिला या कोई खतियानी ज़मीन आपके पास है, वो कंप्यूटराइज्ड नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आप यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन अभी आपको ओपन नहीं हुआ है, ये चालू नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बंद कर देंगे। अभी हमको, चूँकि मेरे को आपका डिजिटाइज जमाबंदी जो पहले से मेरा म्यूटेशन हो रखा है उसमें हमको सुधार करना है, इसको कंप्यूटराइज है तो सुधार करने है, तो जो नया ऑनलाइन करना है उसमें हमको कोई सुधार नहीं करना है। तो इसको हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे और इसको हटा देंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है। इसको अभी बंद कर देंगे। तो हमको क्या करना है कि हमको डिजिटाइज जमाबंदी में सुधार चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि यह सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करेंगे आप। तो ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, लेकिन आपके पास पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया होगा। तो ये ओटीपी आईडी है और 6 डिजिट का आपके पास ओटीपी यानी 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, उसको आप सावधानी पूर्वक भर देंगे और यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, ठीक है। कंफर्म जैसे ही कीजिएगा आप, तो कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे आवेदक का नाम यहाँ पे शो कर रहा होगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें दाखिल खारिज यहाँ से कर सकते हैं, एलपीसी का आवेदन कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं, ऑनलाइन लगान का भुगतान कर सकते हैं। मतलब ये आपका आईडी है, यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना है परिमार्जन हेतु आवेदन। तो यहाँ पे
आप ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि दाखिल खारिज के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। नो फी इज रिक्वायर्ड फॉर म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो वो साइट फर्जी हो सकता है, या म्यूटेशन के लिए और भी कहीं पे जाते हैं आप, कोई भी आपको डिपार्टमेंटल आदमी पैसा मांगता है तो वहाँ पे पैसा देने की नहीं जरूरत है। म्यूटेशन ऑनलाइन है और ये फ्री है पूरी तरह से। तो हम चलते हैं परिमार्जन, या आप अपने जमीन के डिटेल में सुधार चाहते हैं तो परिमार्जन हेतु आवेदन करने पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका बेसिक डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो उसको आपको छोड़ देना है। बेसिक डिटेल को जो आवेदक है उसका डिटेल रहता है। यहाँ पे देखिए डिजिटल जमाबंदी में सुधार आपको चाहिए, ठीक है। आवेदन के उपरांत अगर अंचलाधिकारी द्वारा आपके आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन आपके लॉगिन में त्रुटि सुधार हेतु वापस कर दी जाएगी। अगर आपके द्वारा त्रुटि सुधार कर आवेदन 30 दिन के अंदर अंचलाधिकारी को वापस नहीं की गई तो आपका आवेदन बिना किसी कार्रवाई के निष्पादित कर दी जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे डिजिटल जमाबंदी में सुधार, क्योंकि आपको करेक्शन करना है। तो आपको करेक्शन करने के लिए यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो ये पूछेगा रेक्टिफिकेशन इन ओल्ड जमाबंदी, उसके बाद रेक्टिफिकेशन इन जमाबंदी विच इज क्रिएटेड आफ्टर ऑनलाइन म्यूटेशन। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल भरने होंगे, जैसे कि आप जिस जमीन में सुधार चाहते हैं उसका जिला चूज करेंगे आप, उसके बाद आप अंचल चूज करेंगे, उसके बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हल्का आपका जो भी होगा, जिस जमीन के लिए आप हल्का का मतलब होता है आपका पंचायत, तो आप अपना पंचायत चूज करेंगे। वहाँ पे पंचायत चूज करने के बाद एक मौजा होता है, जमीन का जो रसीद वगैरह होगा देखिएगा वहाँ पे डिटेल आपका मौजा लिखा रहेगा, तो मौजा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मौजा का चयन हम यहाँ पे कर लेंगे, जो भी आपका मौजा होगा, ठीक है। उसके बाद आपके रसीद पे खाता नंबर या जो भी होगा, भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या जो भी होगा आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। यहाँ पे पृष्ठ संख्या और इसके बाद सर्च इन जमाबंदी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च इन जमाबंदी पे क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है, तो आप ऐसा करेंगे कि भाग वर्तमान यहाँ पे चेक कर लेंगे। पृष्ठ संख्या यहाँ से फिर से आप चूज कर लेंगे, उसके बाद आप सर्च जमाबंदी पे क्लिक करेंगे। अब देखते हैं क्या करता है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी जमीन का डिटेल है जिसमें सुधार चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे एरो पे। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको ये आगे की ओर बढ़ा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप किस चीज में सुधार चाहते हैं। ये देखिए बहुत ऑप्शन आपको दिए होंगे, जैसे कि क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। मतलब रैयत के विवरण का मतलब होता है कि जिसके नाम से जमीन है उसके पिताजी का नाम, उसका रिश्ता, उसका नेम या जेंडर वगैरह, कास्ट वगैरह कुछ भी गलत होता है आपके रसीद से या आपके खतियान या केवाला से भिन्न पाया जाता है आपका ऑनलाइन म्यूटेशन के बाद जब रसीद काटते हैं, तो इसमें आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद क्या आप खेसरा में के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। तो खेसरा का विवरण का मतलब होता है कि आप प्लॉट नंबर अगर किसी का छोड़ जाए, कभी कभी क्या देखा जाता है कि खाता नंबर तो सही होता है, उसमें प्लॉट नंबर आपका छोड़ दिया जाता है, यानी कि 0 रहता है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे प्लॉट नंबर 0 है, तो मान के चलिए कि हम आप इसमें लगान राशि या क्षेत्रफल वगैरह, क्षेत्रफल का मतलब कि कितना डिसमिल आपका, कितना एकड़ जमीन है, उसमें भी सुधार हो सकता है। होता है कि आपकी खतियान केवाला वगैरह पे सही रहता है, लेकिन ऑनलाइन जब देखिएगा तो आपका जो क्षेत्रफल है यानी जितना जमीन है उससे कुछ कम होता है, अधिक होता है, तो उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे खेसरा या प्लॉट नंबर जो गलत है इनका 0 है, इसको हम सुधारते हैं। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा
कि आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल गया है, परिवर्तन अनुरोध, यानी क्या आप इसमें अल्ट्रेशन यानी परिवर्तन चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए आपको खाता सुधारना है, उसके बाद प्लॉट सुधारना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे यस अगर आप करते हैं तो खाता नंबर सुधारते हैं, तो प्लॉट नंबर हमको जो है इनका सुधारना है। मान के चलिए हमको इनका प्लॉट नंबर सुधारना है। ठीक है, प्लॉट नंबर इसमें नहीं दिख रहा है और बाकी कुछ भी सुधारना नहीं है। इनका जो जमीन है वो सही है, जमीन का क्षेत्रफल है वो सही है। बाकी इनमें सबसे प्रॉब्लम था इनका जो प्लॉट नंबर था वो इनका छूटा हुआ था, तो हमने प्लॉट नंबर में सुधार कर दिया है। प्लॉट नंबर में सुधार करने के बाद अगर आपके पास चौहदी है, ठीक है, चौहदी का मतलब आपके इधर उधर जो भी जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो लोग भी हैं तो उसका नाम आप दे सकते हैं। नहीं मतलब अगर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जो भी लाल रंग से दिया हुआ है ये मैंडेटरी है, इसको आपको जरूर भरना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दस्तावेज आपके पास चाहिए, जैसे मान लीजिए दस्तावेज का मतलब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है तो वो कम से कम आपका होना चाहिए ना, कि मतलब उसका इसके एवज में प्रूफ आपके पास चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, भूमि विवरण में सुधार क्लिक कर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे भूमि विवरण में ही सुधार कर रहे हैं। प्लॉट नंबर में दस्तावेज आप देखेंगे, लगान रसीद, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र, जमाबंदी पंजी कॉपी। तो यहाँ पे आपके पास जो भी है तो जमाबंदी पंजी है तो उसको देख लीजिएगा आपके पास क्या है। ये भूमि विवरण के सुधार के लिए आपको ये सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि लगान रसीद हो गया, CSRS चकबंदी खतियान, दाखिल खारिज शुद्धि पत्र, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज आदेश, सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख, BPPHT परवाना अभिलेख, बुधान पर्चा, अंचल अधिकारी द्वारा स्थानीय जांच एवं हित संबंध रैयत द्वारा समर्पित कागजात। ये सारी चीज जो है आपके पास, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी है तो आप उसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे खतियान का चयन कर देते हैं। ठीक है, खतियान चयन करने के बाद यहाँ पे दस्तावेज संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे दस्तावेज संख्या लिख देते हैं। उसके बाद तारीख पूछ रहा है, तो तारीख आपके पास यदि नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। जारीकर्ता प्राधिकार का जो भी नाम आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पे डेट नहीं रहता है तो आप उसको डेट को के जगह पे कोई रसीद अगर आपके पास कटा होगा किसी डेट में तो वो रसीद भी आप दे सकते हैं। नहीं तो डेट अगर आपके पास है तो उस डेट को दीजिए। देखिए यहाँ पे हम डेट देते हैं, जो भी डेट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो डेट हम यहाँ पे दे चुके हैं, जारीकर्ता अधिकारी का नाम दे चुके हैं। यहाँ पे दस्तावेज आपका 2 MB तक चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज फाइल ऑप्शन पे। और आपका जहां भी डॉक्यूमेंट्स होगा ना तो वहां पे आप जाके देख लेंगे कहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप वहां पे देख लीजिएगा। ये साइज आप देख लीजिएगा 1.37 mm तो ये ले लेगा। इस पे जो है ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये ले चुका है। उसके बाद हमको ऐड न्यू नहीं करना, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स और आपको डालना है तो आप ऐड न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा आपको, और समय लेने के बाद ये आपको प्रीव्यू शो करेगा। थोड़ा वेट कीजिए।
देखिए यहाँ पे कुल क्षेत्रफल की गणना करने के लिए क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुल क्षेत्रफल पे क्लिक कर देंगे, परिमाप ये ले लेगा। थोड़ा स्लो काम करता है ये साइट आपका। देखिए यहाँ पे परिमाप आपका ले चुका है 4 एकड़ 40 डिसमिल जो भी है ये ले चुका है। अब हम इसको फिर से आपको फाइल को चूज करना पड़ेगा और जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से इनपुट करना होगा और अब प्रीव्यू आप जो है देख सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये साइट आमतौर पे बाकी सारे साइट से ज़्यादा स्लो रहता है, क्योंकि इस पे ज़्यादा वर्क होते रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो चुका है, मतलब ये कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं। यहाँ पे व्यू करके आप अपना दस्तावेज देख सकते हैं कि आपने कौन सा दस्तावेज डाला है। हो सकता है कि कहीं गलत दस्तावेज तो नहीं आपने डाल दिया। अगर कोई गलत दस्तावेज डाला होगा आपका तो निश्चित तौर पे आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको पॉपअप को अलाउ कर दीजिए। ठीक है, अब अपना दस्तावेज यहाँ से व्यू करके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दस्तावेज जो है वो दिख रहा है। आप इसको बड़ा करके चेक भी कर सकते हैं कि आपका ही दस्तावेज है या किसी दूसरे का दस्तावेज है। अगर किसी दूसरे का दस्तावेज होता है तो निश्चित तौर पे इसको फिर से आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दस्तावेज आप ही का है। ठीक है, इसको क्लिक करके बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक हेयर फॉर एक्सेप्ट, शपथ पत्र स्वीकार करें। पहले क्या होता था कि शपथ पत्र जो है वो अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन ही आपसे शपथ पत्र स्वीकार करवा लिया जाता है। क्लिक हियर फॉर एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही फाइनलाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आईडी वगैरह ओपन हो जाएगा, जो आपका फाइनल होने के बाद एक पावती पत्र निकलेगा और पावती पत्र निकलने के बाद उसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं और बाद में आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से अभी आपको नहीं करना है तो आप इसको आप नहीं भी कर सकते हैं, सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनलाइज कर सकते हैं। एडिट का अगर कोई गलती है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो हमको अभी फाइनलाइज करना है तो फाइनलाइज पे क्लिक कर देते हैं और फाइनलाइज पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पावती पत्र जनरेट हो जाएगा, उसको आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। इस तरह से आपका जो है परिमार्जन की प्रक्रिया पूरी होती है। थोड़ा देर वेट करने के बाद आपका परिमार्जन चेक कीजिएगा तो सही